ट्रेन टोल गेट। एक गांव में गुरु कहकर एक आदमी रहता था। वो हमेशा किसको कैसे धोखा देना है कहकर और कैसे बनाना है कहकर देखता रहता था। एक दिन गुरु एक जगह पर बैठा हुआ था। तब गोलू कहकर एक मोटा सा लड़का उधर आया। सर दया कीजिए सर, ज्यादा तो नहीं चाहिए, सिर्फ एक चिकन बिरयानी दिला दीजिए सर, बस है सर। यार चिकन बिरयानी बस है? सही है, तुम्हारे जैसे पर्सनालिटी के लिए एक चिकन बिरयानी काफी होगा क्या? अगर छोड़ दिया तो होटल पूरा खाओगे जैसे लग रहे हो। देखो मुझे ही ग्राहक नहीं मिल रहा है, जाओ जाओ किसी और के पास जाके भीख मांगो। तब गोलू उधर से जा रहा था तो गुरु को एक ख्याल आया। अरे रुको, मैं जो बोलता हूँ अगर वो करोगे तो तुम्हें मैं एक अमीर घर में सीधा रसोई में डाल दूंगा। वहाँ जो भी खाना बनता है जैसे इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, सब कुछ तुम पेट भर के खा सकते हो। क्या कहते हो? इससे ज्यादा क्या चाहिए सर, आप जो भी बोलोगे वही करूँगा। तब गुरु तुरंत गोलू का पूरा बदन पर सोने का पेंट लगाया। देखो तुम अभी एक सोने का पुतले हो, तुम बिल्कुल बिना हिले वैसे ही खड़े होना चाहिए, समझे? ठीक है। अगले दिन गुरु पड़ोसी गांव में बाबा का वेश में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। गोलू कुछ का रहा जैसे हाथ को मुंह के पास रखकर बिना हिले खड़ा हो गया। तब वहां लोग आके देख रहे थे। एक आदमी सूट पहनकर खड़ा था। मेरे प्यारे भक्त लोग, ये कोई साधारण सोने का पुतला नहीं है, ये खाने वाला पुतला है। इसको सिर्फ रसोई में रखना है। ये जब आप लोग घर में नहीं रहते हैं तब खाना खाता है और ये जितना खाना खाता है उतना सोना वापस देता है। इसको कौन खरीद कर उनका किस्मत चमकाएगा देखते हैं। मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं गरीबों के लिए रहने के लिए एक जगह बना रहा हूँ, इसलिए मैं ये नीलामी कर रहा हूँ। चलो शुरू हो जाए। 1 लाख देता हूँ, मुझे दीजिए स्वामी जी। 1 लाख? मैं 2 लाख देता हूँ स्वामी जी। क्या ये बहुत सस्ता सा सौदा है? फिर सूट पहनने वाला आदमी, मैं 10 लाख देता हूँ स्वामी, मुझे दीजिए। अरे वाह, इसे बोलते हैं असली भक्ति। पैसे देके इसको संभाल के लेके जाओ बेटा, तुमको सब कुछ अच्छा होगा, तुम्हारे घर सोने से भरेगा। हाय राम, ये साधारण आदमी नहीं है, मुझे खाने के लिए बेचकर 10 लाख लूट लिया। सोचा। वो आदमी गुरु को पैसे देकर गोलू को उठाकर लेके गया। एक रात गुरु एक बार में टॉयलेट में गया और सुसु करने लगा। तभी एक आदमी उसके बाजू में एक थैली पकड़ के सुसु कर रहा था। उसके थैली में से 2000 का नोट नीचे गिर गया। गुरु उसे देखकर, मास्टर आपका पैसे नीचे गिर गए। छिछी, नीचे गिरा हुआ पैसा मैं नहीं उठाता हूँ, वो भी टॉयलेट के पास। ये कौन है? गांव में तो नया है और बहुत पैसा वाला दिख रहा है, इसको अच्छा सा चूना लगाना पड़ेगा, सोचा। बाद में गुरु वो बैठा हुआ चेयर के पास जाके बैठ गया। वो आदमी बहुत गहरे सोच में था। आप कौन हो सर? क्यों देवदास जैसे इतने गहरे सोच में हो? मेरा नाम नाना जी है। बाजू वाले गांव में मेरा बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन मेरा एक ही ख्वाहिश है, टोल गेट बिजनेस करना मेरा आशा है। अरे 2 छोटे छोटे डब्बा को लगाकर बीच में एक छड़ी को लगाए तो बस इधर से उधर जाने वाले बस, कार, जीप क्यू में लगा के पैसे भरेंगे। उससे ज्यादा फायदा का व्यापार कहाँ है बोलो? हमारे गाँव के टोल गेट वाले के पास जाकर बेचेगा पूछा तो मुझे एक लाफा मारा, इसलिए कैसे भी इस गाँव में टोल गेट खरीदने के लिए आया हूँ। अच्छा बकरा मिला है मुझे। टोल गेट मतलब रोड लगाकर पैसे वसूल करते हैं कहकर मालूम नहीं है एरे को? रुको तुझे मैं कैसे फंसाता हूँ। ऐसे मन में सोचा। आप जो कह रहे हैं वो ठीक है सर, लेकिन मैं तो अपने ट्रेन टोल गेट को बेचना चाहता हूँ। हर रोज ट्रेन को रोक रोक कर तंग आ चुका हूँ सर। क्या ट्रेन का भी टोल गेट होता है? क्यों नहीं होता है सर, कल आइए मेरा टोल गेट दिखाता हूँ आपको। उस रात को गुरु रेल के पटरी के इस तरफ और उस तरफ 2 बक्से लगाया और एक ट्रेन ड्राइवर को बुलाकर उसको 5000 रुपए दिया और उसको कुछ बोला। अगले दिन नाना जी को ट्रेन टोल गेट के पास लेके गया। नाना जी हैरान होकर, अरे वाह, बहुत अजीब सा है। इसमें अजीब सा बात क्या है सर? मेरे खेत के बीच में से पटरी लगाया, इसलिए गवर्नमेंट 20 साल से रेल को रोक के पैसे वसूल करने के लिए बोले थे, इसलिए ये टोल गेट लगाया। अगर बस और कार को रोके तो कितना मिलेगा बोलिए? 20 या 50 रुपए मिलते हैं सर। वही अगर ट्रेन को रोका तो एक बोगी को 1000 रुपए देते हैं और अगर गुड्स है तो बोगी के लिए 1500 देते हैं। हमारे गांव से कम रोज 30 ट्रेन जाते रहते हैं। मेरा कमाई कम से कम दिन का लगभग 5 लाख सोचिए। बस मुझे उधर खड़े होके हाथ हिलाना है, ट्रेन ड्राइवर खुद आके मुझे पैसा देता है।
बाबू बाबू, जैसे भी तुम ट्रेन टोल गेट को बेचना चाहते हो ना, वो मुझे ही बेचो भाई। कितना बोल रहे हो इसका दाम? वैसे तो 4 करोड़ सोच रहा हूँ, लेकिन टोल गेट आपके लिए जान है, इसलिए आपको 3 करोड़ में दे देता हूँ। तब नाना जी सोच में पड़ गया। तभी एक ट्रेन आया। गुरु ने हाथ हिलाया। रात को पैसा दिया हुआ ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन को रोका। वो नीचे उतरा। सर, इस ट्रेन में कुल मिलाकर 15 बोगी है, ये लीजिए 15,000 कहकर गुरु को पैसा दिया। फिर वो ट्रेन चला गया। वाह रे वाह, इसे बोलते हैं असली टोल गेट। ये लो तुम्हारे पैसे, अब से ये टोल गेट मेरा है। फिर गुरु पैसे लेकर, ठीक है, मैं जाकर पेपर्स तैयार करता हूँ, तब तक आप ट्रेन को कैसे रोकना है सीखिए, कहकर चला गया। तब नाना जी ट्रेन के लिए इंतजार कर रहा था। तभी एक ट्रेन आया। फिर नाना जी ने हाथ उठाया, मगर वो ट्रेन रुके बिना स्पीड से चला गया। फिर दूसरा ट्रेन आया। नाना जी थोड़े आगे जाकर अपने हाथ उठाया, मगर वो भी नहीं रुका। वैसे करते करते नाना जी शाम तक हाथ उठाते रहा, लेकिन ट्रेन नहीं रोके। नाना जी तुरंत स्टेशन मास्टर के पास गया। स्टेशन मास्टर जी, मेरा टोल गेट में ट्रेन क्यों नहीं रोक रहे हैं? 3 करोड़ देके मैंने खरीदा था, मुझे कितना नुकसान हो रहा है आपको मालूम है? क्या रेल का टोल गेट को खरीदा है, वो भी 3 करोड़ देके? ओहो, थोड़ा आधा घंटा इंतजार कीजिए, मैं अभी आता हूँ, कहकर किसी को फोन किया। थोड़े देर के बाद पागल खाने से कुछ लोग आकर नाना जी को गाड़ी में डालकर लेके गए। थोड़े दिन के बाद गुरु भी पकड़ा गया और उसको जेल में डाल दिया। लॉकडाउन ऑनलाइन डॉक्टर। एक गांव में टीके बोस नाम का एक डॉक्टर रहता था। हालांकि वो इलाज अच्छा करता था, पर उसे गुस्सा बहुत आता था। अगर मरीज कुछ ज्यादा बोले तो ये उसे डांटता था। उसने अस्पताल के पास ही अपने पैसों से अपने साले के लिए एक मेडिकल शॉप भी खुलवाया, क्योंकि वो ये मानता था कि दूसरे मेडिकल शॉप नकली दवाई बेचते हैं। एक बार एक बीमारी के फैलने की वजह से देश भर में लॉकडाउन हो गया। सब गलियां सुनसान हो गईं। एक दिन घर पर बोस की पत्नी, लॉकडाउन है ना, आपको अस्पताल भी नहीं खोलनी चाहिए, अब आप क्या करोगे? तुम्हें इससे क्या, मेरी परेशानी है, मैं संभाल लूंगा, इन सब चीजों में तुम्हें टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझी? कहकर गुस्सा हुआ। ओफो, हर बात पे इतना नाराज क्यों होते हो? अब मैंने ऐसा क्या कह दिया? जरा आराम से बात कर सकते हो ना? आज से ऑनलाइन ट्रीटमेंट देने की सोच रहा हूँ। मैंने अपना नंबर ऑनलाइन में रख दिया है, बाहर बोर्ड भी लगाया है। अस्पताल हो तो ये डर लगा रहेगा कि पता नहीं कौन ये बीमारी लेकर आएगा, पर ऑनलाइन में वो भी सेफ रहेगा और मैं भी सेफ रहूंगा। तभी अपने सामने पड़े टैब में एक व्यक्ति ऑनलाइन पर आया। हेलो डॉक्टर बोस डीके। बोस डीके नहीं, डीके बोस। तुम पढ़ना नहीं जानते क्या, कमबख्त? अगर पढ़ना जानता होता तो मैं आपकी तरह डॉक्टर ना बन जाता। हर पढ़ा लिखा डॉक्टर नहीं बन सकता, बेवकूफ। तुम्हारी समस्या क्या है बताओ? अब प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब गैस का, ऊपर नीचे गैस ही गैस। उसकी आवाज से घर वालों के कान के पर्दे फट रहे हैं। बदबू की वजह से सब मास्क पहनकर घूम रहे हैं। लगता है तुम पहले भी इसी प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आए थे, है ना? हाँ साहब, आया था। आपने सारा सिटी स्कैन करने को कहा। हाँ, यदि हमारे घर या गली तक होता तो भी मैं स्कैन कर सकता था, पर सिटी कहा तो सोचा पता नहीं कितना पैसे लगेंगे, इसलिए नहीं किया। अब वैसे भी प्रॉब्लम मेरे पेट में है तो सिटी को स्कैन करने की क्या जरूरत है? अरे सीटी स्कैन का मतलब सारे सिटी का स्कैन करना नहीं है, निकम्मे। पता नहीं कहां से चले आते हैं ये लोग। मैं जानता हूं कि तुम समझ नहीं सकते। बस एक काम करो, ये अनाप शनाप खाना छोड़ो और तली हुई चीजें खाना छोड़ दो। व्हाट्सएप में मैं दवाई लिख कर देता हूँ, मेरे दुकान से ही दवाई खरीदना, किसी और दुकान से ना लेना। अब वैसे भी किसी और दुकान में ये दिखाओगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। डॉक्टर साहब, इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट है क्या? अरे कमीने, सड़क पर मिलावट वाले तेल और बेकार की चीजों से बने समोसे और भजियां खाते वक्त उनसे पूछा कभी? बासी चिकन और मटन बिरयानी खाते वक्त उनसे पूछा कभी? पता नहीं कहाँ रखे हुए हाथों से पानी पूरी बनाकर देते हैं, तब तुमने उनसे पूछा? उनसे तो पूछते नहीं कि साइड इफेक्ट्स है क्या। तुम लोग उनसे नहीं पूछोगे, पर डॉक्टर से पूछोगे। ठीक है, ये दवाई लो और कम हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, स्टे होम, स्टे सेफ। ये सुनकर डॉक्टर चौंक गया। बाद में एक और व्यक्ति लाइन पर आया। डॉक्टर, पेट हमेशा गुड़गुड़ करता रहता है और कुछ भी खाते ही बाथरूम जाना पड़ता है।
लगता है कि तुम्हें भी गैस का प्रॉब्लम है। वक्त पर खाने की आदत डालो। मैं जो दवाई देता हूँ उसे ले लेना। सवेरे उठते ही 1 लीटर पानी पीना चाहिए, ठीक है? सर, फोका पानी पीना मुश्किल है डॉक्टर साहब। क्या उसमें क्वार्टर दारू मिलाकर पी सकता हूँ? क्यों रे कमीने, सवेरे सवेरे दारू पियोगे? लानत है। दवाई व्हाट्सएप पर भेजता हूँ, उसे ले लेना, कहकर फोन काटा। फिर एक और व्यक्ति ने फोन किया। डॉक्टर साहब, पता नहीं सब मुझे पागल पागल कहते रहते हैं। यदि आप अपना फीस कम करेंगे तो मैं अपना प्रॉब्लम आपको बताऊंगा, नहीं तो आपको खुद प्रॉब्लम का पता लगाकर मुझे दवाई देना होगा। कैसा है मेरा आइडिया? तुम्हें जो पागल बुलाते हैं वो सही है। कमबख्त, रख फोन को, कहकर फोन काटा। फिर एक और व्यक्ति ने फोन किया। हेलो बोसडीके जी। मैं नहीं, तुम बोसडीके हो। क्या चाहिए बोलो। सर, देश भर में ये बीमारी यूं फैल रही है तो आप सब डॉक्टर क्या कर रहे हैं? क्या आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते? उसे हम कंट्रोल कहां से करेंगे निकम्मे? हर एक को एहतियात बरतनी होगी। क्या तुम इतना भी नहीं जानते? अरे कैसे डॉक्टर हो तुम? जैसे जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन करते हैं, वैसे ही बीमारी को फैलने से रोकने के लिए बीमारी प्लानिंग ऑपरेशन नहीं कर सकते क्या? क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? तेरे माँ बाप ने यदि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन किया होता तो हम तेरे जैसे कमीने से बच जाते। रखो फोन कमबख्त, कहकर अपने टैब को जमीन पर पटका। इन कमीनों की वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है। हे भगवान, इस वैक्सीन को जल्दी से बनवाओ और लोगों को बचाओ प्रभु, कहकर प्रणाम किया।